अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 8 का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 और 2024, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 50 एंड 15 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इसके मैं आपसे सारे वेरिएंट्स शेयर करूंगी वन बाय वन, तो आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरिएंट नंबर 1 को देख लेते हैं। ये हमारे पास वेरिएंट नंबर 1 है, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पोर्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पेटेंट इज। ऑप्शंस है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। इसका आंसर है 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, the ethical principle which focuses on safeguarding personal information and sensitive data in the digital environment is avoiding of conflicts, fairness, protect your privacy या फिर accountability। तो इसका आंसर है protect your privacy। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज दी गई है, तो हमने इसको बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया, सर्च इंजन, इंटरनेट बैंकिंग, ई लर्निंग। तो इसका आंसर है सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूज टू ऐड कोटेशंस टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्रोग्राम दैट कैन अफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड मालवेयर, स्पाईवेयर, शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर। तो इसका आंसर है मालवेयर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस्ट सोल्यूशन अगेंस्ट ईमेल स्पूफिंग इज ह्यूमन इंटेलेक्ट, कॉम्प्रीहेंशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, साइबर बुलिंग। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टूल यूज्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज फेसबुक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूट्यूब या फिर ब्लॉग्स। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द इनफाइनाइट लूप इन स्क्रैच। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शंस हैं रिपीट, रिपीट अनटिल, फॉरएवर या फिर डू वाइल। तो इसका आंसर है सी, फॉरएवर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कंडीशंस इन स्क्रैच फ्रॉम द गिवन बिलो। तो ऑप्शंस हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन मूव वन स्टेप। उसके बाद ऑप्शन बी है, इफ वाई इज लेस देन 10 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 देन मूव वन स्टेप। If z is equals to 0 then move one step, if x is equals to 5 then move one step। तो इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 10 है, a function can be reused by using selection, renaming the function, dragging the function block into a new script, deleting the function and creating new। तो इसका आंसर है C। उसके बाद हमारे पास वर्ग नंबर 1 का ये सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन एथिक्स। पार्ट बी है, राइट 7 एथिकल प्रिंसिपल्स वाइल यूजिंग डिजिटल इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाई improper यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन द बिजनेस प्लान, राइट एनी 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। पार्ट बी है, राइट एनी 2 मेन डिफरेंसेज बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट इन डिटेल। पार्ट सी है, राइट एनी 2 डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है, डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। पार्ट बी है, डिफाइन कंडीशन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। और पार्ट सी है, डिस्क्राइब बूलियन एक्सप्रेशंस इन स्क्रैच। तो ये हमारे पास इंग्लिश पोर्शन था इसका, ठीक है। वेरिएंट नंबर 1 का इंग्लिश पोर्शन था। अब हम उर्दू वाले पार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास उर्दू वेरिएंट है, वेरिएंट नंबर 1 का उर्दू वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर 1 है, पेटेंट का वैलिडिटी पीरियड है 20 साल। सवाल नंबर 2 है, इखलाकी असूल जो डिजिटल माहौल में ज़ाती मालूमात और हसास डाटा की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करता है, वो है। तो इसका हमारे पास आंसर था सी, अपनी राजदारी की हिफाजत करना। सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीर जाहिर करती है सोशल मीडिया। सवाल नंबर 4 है, प्लेजरिज्म से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली कोटेशन की अलामत की शिनाख्त करें। तो इसका आंसर है ए। सवाल नंबर 5 है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को मुतासिर करता है कहलाता है मालवेयर। सवाल नंबर 6 है, ईमेल स्पूफिंग के खिलाफ बेहतरीन हल है। तो इसका आंसर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सवाल नंबर 7 है, बिजनेस प्लान को कामयाबी से नाफिज करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सवाल नंबर 8 है, स्क्रैच में मौजूद लामतनाही लूप की शिनाख्त करें। तो यहाँ पर हमने इसको देखा था, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो इसका आंसर था फॉरएवर, ठीक है। सी ऑप्शन था हमारे पास फॉरएवर। सवाल नंबर 9 है, स्क्रैच में मल्टीपल कंडीशंस की सही मिसाल की निशानदेही करें। तो इसका आंसर भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इसका ऑप्शन था बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं दिए गए, आपके पेपर में प्रोबेबली दिए गए होंगे, तो आपने वहाँ पर बी सेलेक्ट करना है। और इंग्लिश वर्जन में आपको दिखा चुकी हूँ कि इसका आंसर क्या है। सवाल नंबर 10 है, एक फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर था फंक्शन ब्लॉक को नई स्क्रिप्ट में ला के। सवाल इसका ऑप्शन था सी।
उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है, इखलाकियात की तारीफ करें, सवाल नंबर 11 है। पहला पार्ट है इखलाकियात की तारीफ करें, पार्ट 2 है डिजिटल माहौल का इस्तेमाल करते हुए 7 इखलाकी असूल लिखें, सवाल पार्ट नंबर 3 है कंप्यूटर वसाइल के गलत इस्तेमाल की तफसील से निशानदेही करें, सवाल नंबर 12 है कारोबारी मंसूबे की तारीफ करें, कारोबारी मंसूबे के लिए कोई से 4 ज़रूरी अज्जा के नाम लिखें, पार्ट 2 है ट्रांजेक्शन और पेमेंट में कोई से 2 अहम फ़र्क तफसील से लिखें, पार्ट नंबर 3 है बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाले कोई से 2 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम तहरीर करें, सवाल नंबर 13 है स्क्रैच में प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स की तारीफ करें, कंडीशनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की तारीफ करें, स्क्रैच में बुलियन एक्सप्रेशन बयान करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये हमारे पास वरियर नंबर 2 था, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 इखलाकियात की तारीफ करें, डिफाइन एथिक्स, इसका आंसर हमारे पास ये दिया गया है, ये आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 राइट 7 एथिकल प्रिंसिपल्स व्हाइल यूजिंग डिजिटल इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर है, ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन डिटेल, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये पहला पार्ट है डिफाइन द बिजनेस प्लान, राइट एनी 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट बी है, राइट एनी 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट इन डिटेल, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है ये यहाँ तक होगा, पेमेंट वाला 20 के अंदर आएगा, ठीक है, ये वाला, तो इसका आंसर यहाँ तक है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर सी है, राइट एनी 2 डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका पार्ट नंबर ए है डिफाइन एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच, तो इसका आंसर है हमारे पास ये, हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट बी है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट सी है डिस्क्राइब बूलियन एक्सप्रेशन इन स्क्रैच, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास वरियर नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वरियर नंबर 2 को। वरियर नंबर 2 है हमारे पास ये, वरियर नंबर 2 का इंग्लिश पार्ट है ये, ठीक है, इंग्लिश में है ये। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉमन टाइप ऑफ हैरेसमेंट इन साइबर बुलिंग इज, तो हमारे पास ऑप्शन है वर्बल, फिजिकल, सोशल, इन्फॉर्मेशनल, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है लैक ऑफ प्राइवेसी इज द मेन चैलेंज ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल इन्वायरमेंट, सोशल इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर है सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द वेब एप्लीकेशन यूज्ड फॉर मैसेज पर्पजेज, तो इसका हमारे पास ऑप्शन है यूट्यूब, गूगल मैप्स, ट्विटर, प्ले स्टोर, तो इसका आंसर है ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द क्राइम रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पिक्चर, ये हमारे पास पिक्चर दी गई है, हमने इसमें से देख कर बताना है कि इसमें कौन सा क्राइम ये रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर। तो ऑप्शन है साइबर क्राइम, साइबर ट्रोल, साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो इसका आंसर है बी, साइबर ट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेबसाइट्स वेयर पीपल कैन शेयर देयर कंटेंट आर कॉल्ड, तो इसकी हमारे पास ऑप्शन हैं सोशल मीडिया, डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल सोशल इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर है सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास ऑप्शन हैं टेलीफोन, फेसबुक, न्यूज़पेपर, मैसेजिंग, तो हमारे पास इसका आंसर है फेसबुक। Question number 7 है choose the component of a business plan that addresses the budget, business overview, costing, operations, marketing, तो इसका आंसर है B. Question number 8 है choose the block that is used for moving the sprites around the stage, तो हमारे पास options है loop, motion, stage, control, तो इसका आंसर है B. Question number 9 है if none of the conditions in an if else statement are true, then हमारे पास यहाँ पर options हैं the program terminates, the program pauses until a condition becomes true, the code inside the if block is executed, the code inside the else block is executed, तो इसका आंसर है D. क्वेश्चन नंबर 10 है इन स्क्रैच इंटरफेस फंक्शंस आर लोकेटेड अंडर दी, ऑप्शंस है कॉस्ट्यूम्स टैब, साउंड्स टैब, वेरिएबल्स टैब, स्क्रिप्ट्स टैब, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है, इंग्लिश वाले पार्ट का, वरियर नंबर 2 का ये सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन बुलिंग एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, पार्ट बी है राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पार्ट सी है डिस्क्राइब एनी 7 स्टेप्स टू सिक्योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट ए है ब्रीफली एक्सप्लेन एथिक्स, पार्ट बी है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, पार्ट सी है राइट द स्टेप्स टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इन MS पेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है डिफाइन वेरिएबल, पार्ट बी है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रैच, पार्ट सी है राइट द कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स। ये हमारे पास वही नंबर 2 था। उसके बाद हम इसका उर्दू वाला पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास उर्दू वाला पार्ट है इसका, ये उर्दू में है, ठीक है, वरियर नंबर 2।
सवाल नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव में, सवाल नंबर 1 है साइबर बुलिंग में हरासा करने की आम किस्म है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन आंसर था इंफॉर्मेशनल। सवाल नंबर 2 है प्राइवेसी की कमी बुनियादी चैलेंज है सोशल मीडिया। सवाल नंबर 3 है मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होने वाली वेब एप्लीकेशन मुंतखब करें, इसका हमारे पास आंसर था सी। सवाल नंबर 4 है दी गई तस्वीर में दिखाए गए जुर्म की शिनाख्त करें, तो आंसर था साइबर ट्रोल। सवाल नंबर 5 है वो वेबसाइट्स जहां लोग अपना डाटा शेयर कर सकते हैं उसे कहते हैं सोशल मीडिया। सवाल नंबर 6 है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की शिनाख्त करें, तो इसका आंसर है बी फेसबुक। सवाल नंबर 7 है बिजनेस प्लान का वो जो बजट से मुतलिका है मुंतखब करें, तो हमारे पास इसका ऑप्शन था आंसर था बी लागत। सवाल नंबर 8 है इस उस ब्लॉक का इंतखाब करें जो स्टेज के गिर्द स्प्राइट्स को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास इसका आंसर था बी मोशन। सवाल नंबर 9 है अगर इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन दुरुस्त ना हो तो होगा, ऑप्शन है हमारे पास इसका आंसर था एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा, इसका हमारे पास ऑप्शन है डी। सवाल नंबर 10 है स्क्रैच इंटरफेस में फंक्शन स्लैश के नीचे मौजूद होते हैं, तो इस हमारे पास इसका आंसर था स्क्रिप्ट टैब। सब्जेक्टिव पार्ट है, सवाल नंबर 11 है बुलिंग की तारीफ करें और इसके एग्जाम के नाम लिखें। पार्ट बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्जाम के नाम लिखें। पार्ट 3 है ज़ाती मालूमात को महफूज बनाने के कोई से 7 इकदाम बयान करें। सवाल नंबर 12 है इखलाकियात की मुख्तसर वजाहत करें, इंटरनेट के फ़ायदे बयान करें, MS पेंट में एक सीधी लाइन ड्रा करने के लिए मराहिल लिखें। सवाल नंबर 13 है वेरिएबल की तारीफ करें, प्रोग्रामिंग और स्क्रैच के दरमियान ताल्लुक बयान करें, लॉक्स की कैटेगरीज बयान करें, तो ये हमारे पास था वर्जन नंबर 2। अब हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका पार्ट नंबर ए है डिफाइन बुलिंग एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। पार्ट बी है इसका राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद जिसका हमारे पास आंसर है ये, ठीक है। पार्ट सी है डिस्क्राइब एनी 7 स्टेप्स टू सिक्योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसका पार्ट नंबर ए है ब्रीफली एक्सप्लेन एथिक्स, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सी है राइट दिस टेस्ट टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इन MS पेंट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका पार्ट ए है डिफाइन वेरिएबल। पार्ट बी है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रैच, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट सी राइट द कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है ये। तो ये था हमारे पास वर्जन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 3। ये हमारे पास है वर्जन नंबर 3, वर्जन नंबर 3 जिसका इंग्लिश वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगी पहले। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पेटेंट इज, तो हमारे पास ऑप्शन है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, तो आंसर है बी 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द एथिकल प्रिंसिपल विच फोकसेस ऑन सेफगार्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सेंसिटिव डेटा इन द डिजिटल एनवायरनमेंट इज, तो ऑप्शन है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फेयरनेस, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका आंसर है सी प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 3 है ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन एंड ऑटोमेटेड टेलीकॉम मशीन, तो इसका आंसर है बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज यूज्ड टू ऐड कोटेशंस टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म, तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंडिंग द ईमेल्स थ्रू नॉन और अननोन सोर्सेज इज कॉल्ड, तो हमारे पास ऑप्शन है स्पूफिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, स्पैनिंग, तो आंसर है बी। Question number 6 है when digital media favor one point of view over another while covering news is called distortion bias, digital media bias, conservative bias या फिर liberal bias, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान दैट एड्रेसेस द बजट, तो हमारे पास ऑप्शन है बिजनेस ओवरव्यू, कॉस्टिंग, ऑपरेशंस या फिर मार्केटिंग, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड रिपीट लूप, रिपीट अंटिल लूप, नेस्टेड लूप, फॉरएवर लूप, तो हमारे पास इसका आंसर है सी नेस्टेड लूप। क्वेश्चन नंबर 9 है नन ऑफ द कंडीशंस इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट आर ट्रू, हमारे पास ऑप्शन है द प्रोग्राम टर्मिनेट्स, प्रोग्राम pauses until a condition becomes true, the code inside the if block is executed, the code inside the else block is executed, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है इन स्क्रैच लैंग्वेज क्लोनिंग मीन्स इज क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कोड, इरेज ऑल स्प्राइट, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, रीनेम ऑल स्प्राइट, तो इसका आंसर है ए। सब्जेक्टिव पार्ट है हमारे पास इसका वर्जन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट ए है डिफाइन एथिक्स, पार्ट बी है राइट 7 एथिकल प्रिंसिपल्स व्हाइल यूजिंग डिजिटल इन्वायरमेंट, पार्ट सी है आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर यूज ऑफ
कंप्यूटर रिसोर्सेज इन डिटेल। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट ए है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद वन एग्जांपल, पार्ट बी है राइट डाउन द वेज टू मेक सेफ पेमेंट्स, पार्ट सी है ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हमारे पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है डिफाइन लूप्स, पार्ट बी है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग, पार्ट सी है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शंस। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 3 का इंग्लिश पार्ट। अब हम देख लेते हैं वर्ग नंबर 3 का उर्दू वाला पोर्शन। तो ये हमारे पास है उर्दू में वर्ग नंबर 3 ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 1 है पेटेंट का वैलिडिटी पीरियड है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन आंसर था 20 साल। सवाल नंबर 2 है इखलाकी असूल जो डिजिटल माहौल में ज़ाती मालूमात और हसास डाटा की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करता है, वो है, तो ऑप्शन आंसर है अपनी राजदारी की हिफाजत करना। सवाल नंबर 3 है एटीएम मुखफ़िफ है, तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सवाल नंबर 4 है प्लेजरिज्म से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली कोटेशन अलामत की शिनाख्त करें। ऑप्शन हमारे पास आंसर है ए। सवाल नंबर 5 है मालूम या नामालूम जरिए से ईमेल्स भेजने को कहते हैं स्पैमिंग। सवाल नंबर 6 है जब डिजिटल मीडिया खबरों की कवरेज के दौरान एक नुक्ता नज़र से दूसरे नुक्ता नज़र के हक में नज़र आता है कहलाता है डिजिटल मीडिया बाइस्ड। सवाल नंबर 7 है बिजनेस प्लान का वो जुज़ जो बजट से मुतलिका है मुंतखब करें, तो इसका आंसर है बी। सवाल नंबर 8 है एक लूप के अंदर दूसरा लूप कहलाता है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था इसमें नेस्टिंग लूप्स, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इसका आंसर था नेस्टेड लूप, तो इसका आंसर है नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप। उसके बाद सवाल नंबर 9 है अगर इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन दुरुस्त ना हो तो होगा, इसका भी आंसर था हमारे पास एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा। सवाल नंबर 10 है स्क्रैच लैंग्वेज में क्लोनिंग का मतलब है, ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है कोड की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, सवाल नंबर 11 है ये सवाल नंबर 11 है, पार्ट नंबर 1 है इखलाकियात की तारीफ करें, पार्ट 2 है डिजिटल माहौल का इस्तेमाल करते हुए 7 इखलाकी असूल लिखें, पार्ट 3 है कंप्यूटर वसाइल के गलत इस्तेमाल की तफसील से निशानदेही करें। सवाल नंबर 12 है पार्ट नंबर 1 है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तारीफ करें, एक मिसाल भी दें। पार्ट नंबर 2 है पेमेंट को महफूज करने के तरीके लिखें, पार्ट 3 है मीडिया लिटरेसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मुख्तसर वजाहत करें। सवाल नंबर 13 है पार्ट नंबर 1 है लूप्स की तारीफ करें, पार्ट 2 है नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लिखें, पार्ट नंबर 3 है प्रोग्रामिंग में फंक्शंस मुख्तसर तौर पर बयान करें। उसके बाद ये हमारे पास था वर्ग नंबर 3 उर्दू वाला पोर्शन था इसका। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट ए है डिफाइन एथिक्स, पार्ट ए का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट बी है राइट 7 एथिकल प्रिंसिपल्स वाइल यूजिंग डिजिटल इन्वायरमेंट, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट सी है आइडेंटिफाई इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन डिटेल, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका पार्ट ए है डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद वन एग्जांपल, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है राइट डाउन द वेज टू मेक सेफ पेमेंट्स, तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट सी है ब्रीफली एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 जिसका पार्ट ए है डिफाइन लूप्स, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये पार्ट सी है ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शंस, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्लास का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर। आई होप आप लोगों ने इसके सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।